साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आरो यारो के हिंदी के टेस्ट देख रहे हैं और हमारा जो है आज का ये 6वां टेस्ट होगा। ठीक है, 5 टेस्ट हो गए हैं, 6वें टेस्ट। अब सारे टेस्ट में लगभग 10-10 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो पूरे के पूरे 60 प्रश्नों की लगभग 10 टेस्ट सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो अभी जो टेस्ट सीरीज 10-10 प्रश्नों की चल रही है, इसमें जो है आपको डिटेल से प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा, साथ साथ उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें और साथ में दे दी जाएंगी। जैसा कि पिछले वीडियो तक आपने देखा, तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पिछले वीडियो में हमारा शुद्ध था। इसमें हमारा जो है रहेगा वाक्यांशों के लिए एक वाक्य। ठीक है, शब्द युग्म चुनना है। ठीक है, तो आज 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे इस टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न पहला है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न कहता है। ठीक है, और फिर पूछता है कौन सा सही है। पहला है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्बद्ध नहीं होता है बल्कि वाग्दत्ता होता है। वाग्दत्ता क्या होता है? वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसे कुशाग्र बुद्धि नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नति प्रत्युत्पन्नति कहते हैं। ठीक है, बिना पढ़ा हुआ अंश को अपभ्रंश नहीं कहते हैं बल्कि अपठित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। ठीक है, और सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर को उत्तरोत्तर नहीं कहते हैं बल्कि कहते हैं प्रत्युत्तर। क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सा हमारा कथन सही है, 1 या 2, 1, 2, 3, केवल 3, कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। जो दिए गए कथन है उसमें से कोई नहीं सही है। अब जो है इसकी प्रश्न की व्याख्या को देखते हुए और कुछ और देखेंगे, कुछ वाक्यांश जो दिए गए हैं साथ में महत्वपूर्ण, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं, जैसा अभी हमने देखा। जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नति कहते हैं। ठीक है, जो बिना पढ़ा हुआ अंश को अपठित कहते हैं और सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर को प्रत्युत्तर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, अब कुछ वाक्यांश, महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। चांदनी रात को सरवरी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। घास छीलने वाला को घसियारा कहा जाता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा को थान कहा जाता है। नहीं आदमी कहता है कि थान का कपड़ा है, तो थान का कपड़ा का मतलब यह हुआ कि उसकी कुछ निश्चित लंबाई होगी, जो कपड़ा होगा उसकी कुछ निश्चित लंबाई होगी, उसी को थान का कपड़ा कहते हैं। ठीक है, खेत जोतने का काम को जुताई कहते हैं। गहरी नींद में सोया हुआ को सुषुप्त कहते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ को परिवेष्टिता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवेष्टिता। चारों ओर से घिरा हुआ को क्या कहते हैं? परिवेष्टिता कहते हैं। चौड़ा या फाड़ा हुआ को कहते हैं विदीर्ण। क्या कहते हैं? विदीर्ण कहते हैं। जहाँ रानी या रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास कहते हैं। क्या कहते हैं? रनिवास कहते हैं। जहाँ रानी या रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास कहते हैं। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण, उसे क्या कहते हैं? घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दाने लेने वाला ब्राह्मण, उसे घाटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटिया कहते हैं। घाट पर बैठकर लेता है तो घाटिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया? घाटिया। घटिया नहीं, ठीक है, घाटिया हो गया। ठीक है, जहाँ रानियां निवास करती हैं रनिवास। चौड़ा या फाड़ा हुआ को विदीर्ण, चारों ओर से घिरा हुआ को परिवेष्टिता, गहरी नींद में सोया हुआ को सुषुप्त, खेत जोतने का काम जुताई, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान, घास छीलने वाला घसियारा, चांदनी रात सरवरी। ठीक है, इस तरह याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, अनेक शब्दों के लिए एक गलत युग्म पहचानिए। शब्द का एक गलत युग्म पहचानिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में एक गलत है। जो इंद्रियों को वश में कर ले,
इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं, सही है हमारा, ठीक है, सही है, इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं। अगहन व पूष माह में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहते हैं, यह भी सही है, ठीक है। जिसकी सीमा ना हो उसको असीम नहीं कहते, जिसकी सीमा ना हो उसको कहा जाता है ससीम। क्या कहा जाता है? ससीम। जिसकी सीमा न हो, ठीक है, उसको ससीम कहते हैं। फिर है जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है को प्रतीयमान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीयमान कहते हैं, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है गलत युग्म है। क्या है? गलत युग्म है। अब कुछ चीज़ें दी गई हैं वाक्यांशों के लिए, एक शब्द जो महत्वपूर्ण है उनको भी देखते चलते हैं साथ में, ठीक है। तो जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने वाला तत्व को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने वाला तत्व हार्मोन कहलाता है, ठीक है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो को क्या कहेंगे? लब्ध प्रतिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? लब्ध प्रतिष्ठ कहेंगे। जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो, जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो को क्या कहेंगे? मौन व्रती कहेंगे। क्या कहेंगे? मौन व्रती कहेंगे। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो को क्या कहेंगे? उच्चतम। क्या कहेंगे? उच्चतम कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्चतम। जिसको जानते हो, जिसको जानते हो को परिचित कहेंगे। क्या कहेंगे? परिचित। जिसकी सीमा हो, ससीम। जैसे अभी हमने देखा ना, जिसकी सीमा हो उसको ससीम कहते हैं, असीम नहीं, ठीक है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा को पोहार कहा जाता है। कई बार पूछा गया है प्रश्न, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? पोहार कहा जाता है, ठीक है। जिसकी एक ही आंख हो, जिसकी एक ही आंख को क्या कहा जाएगा? एकाच। एकाच मानी एक आंख वाले को एकाच कहते हैं, ठीक है। जिसके मन में ईर्ष्या न हो, कई बार सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जिसके मन में ईर्ष्या न हो तो निर्मत्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मत्सर। निर्मत्सर, ठीक है। जिसकी प्रताड़ना की गई हो, जिसकी प्रताड़ना की गई हो को प्रताड़ित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रताड़ित कहा जाएगा। जिसकी माप तौल हो सके, जिसकी माप तौल हो सके को क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए हमारे जो है वाक्यांश। जिसकी माप तौल हो सके परिमेय, जिसकी प्रताड़ना हो गई की गई हो प्रताड़ित, जिसके मन में ईर्ष्या हो निर्मत्सर, जिसकी एक ही आंख हो एकाच, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा पोहार, जिसकी सीमा हो ससीम, जिसको जानते हो परिचित, जिससे बढ़कर ऊंचाई कोई ना हो उच्चतम, जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो लब्ध प्रतिष्ठा, और जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने वाला तत्व हार्मोन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर बाल ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके सिर पर बाल ना हो को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खलवाट। खलवाट, ठीक है। अब गलिकांत किसे कहते हैं? तो गलिकांत जो दिया गया है उसे कहते हैं जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों। क्या हो? जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे गलिकांत कहते हैं, ठीक। छीणार्थ किसे कहते हैं? छीणार्थ कहते हैं जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो। छीणार्थ किसे कहते हैं? जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो उसे छीणार्थ कहते हैं, और गलिकांत कहते हैं जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, ठीक है। और खलवाट उसे कहते हैं जिसके सिर पर बाल ना हो, यानी गंजा व्यक्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिसे पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया हो, जिसने पुण्य कार्य हो तो प्राण दिया हो उसे विश्वात्मा नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं हम हुतात्मा। हुतात्मा। क्या कहते हैं? हुतात्मा। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया हो उसे हुतात्मा कहते हैं। कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले किया जाने वाला भोजन पृथाऊ नहीं कहते हैं, उसे अथाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? अथाऊ, ठीक है, अथाऊ कहते हैं, ना कि पृथाऊ, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो सही नहीं है पूछा है, ना तो एक ना तो दो। अब कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं उनको भी देखते चलते हैं साथ में।
जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया हो हुतात्मा कहते हैं। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन अथऊ कहते हैं। जिसका नाप करना कठिन हो उसे दुष्परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्परिमेय। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। जिसका निश्चय या प्रतीत ना हो सके तो उसको अप्रतीयमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रतीयमान। जिसका निश्चय या प्रतीत ना हो सके। जिसका भोग होता हो तो उसे भोग्य कहते हैं। जिसका भोग होता हो। जिसका मन उदार हो, जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। क्या कहते हैं? उदार मना। जिसकी घोषणा की गई हो, जिसकी घोषणा की गई हो को घोषित कहते हैं। क्या कहते हैं? घोषित। जिसकी कामना बीत चुकी हो, जिसकी कामना बीत चुकी हो को बीत काम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीत काम। जिसका कोई अंत ना हो को कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। जिस पशु के पेट में बच्चा हो को गाभिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाभिन कहते हैं। जिस पशु के पेट में बच्चा हो को गाभिन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों को अपर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्णा। जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियंत्रित। जिस पर कोई रोक टोक ना हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। जिसका निश्चय या प्रतीत ना हो सके अप्रतीयमान। जिसका भोग होता हो भोग्य। जिसका मन उदार हो उदार मना। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। जिसकी कामना बीत चुकी हो बीत काम। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्णा। और जिस पर कोई रोक टोक ना हो अनियंत्रित। क्या बोलते हैं? अनियंत्रित। ठीक है। ठीक, तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, तो एक ही विकल्प सही सुमेलित होगा। ठीक, साहित्य से संबंध रखने वाले को लेखक नहीं कहते हैं बल्कि साहित्यिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्यिक कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसको वचनीय नहीं कहते हैं, उसे बहुभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभाषी। याद रखिएगा, जो बहुत बातें करता है उसे बहुभाषी कहते हैं। वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया हो उसे उल्टा नहीं कहते हैं, उसे परित्यक्ता। क्या कहते हैं? परित्यक्ता। परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता। विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन को अन्वाधेय कहते हैं। अन्वाधेय इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ऑप्शन डी सही है हमारा। अन्वाधेय कहते हैं। कुछ दिए गए हैं सही, उनको देख लेते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो बहुत बातें करता हो बहुभाषी। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है परित्यक्ता। क्या कहते हैं? परित्यक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चषक। चषक। ठीक है, चषक कहते हैं। याद रखिएगा, छोटा चा शा ये वाला और का, चषक। ठीक, तो मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं वाक्यांश साथ साथ। बिना पढ़ा हुआ अंश। बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है। क्या कहलाता है? अपठित। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो को क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो को क्या कहेंगे? अग्रज। क्या कहेंगे? अग्रज। अगला है जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्राण कहेंगे। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यायावर। ठीक है, वह जो दिव्य आंख से देखता हो उसे दिव्य दृष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टा।
वह जो आत्मा की ओर देखता हो उसे आत्मद्रष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मद्रष्टा। वह जिसके ऊपर शासन हो उसे क्या कहते हैं? शासित। क्या कहते हैं? शासित। एक बार फिर से देख लेते हैं सबको। बिना पढ़ा हुआ अंश को अपठित, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्त्रैण कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। वह जो दिव्य आंख से देखता हो उसे दिव्य दृष्टा कहते हैं। वह जो आत्मा की ओर देखता हो उसे आत्मद्रष्टा कहते हैं। और वह जिसके ऊपर शासन हो उसे शासित कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताइए। तो आंखों के सामने का एक अंश क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। नहीं कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है, तो आंखों के सामने जो घटित होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। नहीं, एक मुहावरा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो वो प्रत्यक्ष जो है आंखों के सामने को बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वाक्यांश। ठीक है, पहला है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो कि क्या बोलेंगे? अन्य मनस्क। क्या बोलेंगे? अन्य मनस्क। पूर्व की बात को पुनः कहना। पूर्व की बात को पुनः कहने को पुनरुक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? पुनरुक्ति। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? परित्यक्ता। ठीक है, अंक यानी गोद में सोने वाला। गोद में सोने वाला को क्या कहेंगे? अंकशायी। क्या कहेंगे? अंकशायी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहेंगे। अंत या नाश करने वाले को अंतक कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतक। अंतिम शूद्र वर्ण से जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंत्यज। अंतिम संस्कार की क्रिया को क्या कहेंगे? अंत्येष्टि। क्या कहेंगे? अंत्येष्टि। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला क्या कहेंगे? छापा मार। क्या कहेंगे? छापा मार। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला को क्या कहेंगे? आकस्मिक। क्या कहेंगे? आकस्मिक। फिर अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहेंगे? हेमंत कहेंगे। क्या कहेंगे? हेमंत। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को क्या कहेंगे? पथ प्रदर्शक कहेंगे। क्या कहेंगे? पथ प्रदर्शक। अग्नि से संबंधित या आग का क्या कहेंगे? आग्नेय कहेंगे। क्या कहेंगे? आग्नेय। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह को क्या कहेंगे? अनुवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवेश। अच्छे आचरण वाला को क्या कहेंगे? सदाचारी कहेंगे। क्या कहेंगे? सदाचारी। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? गूढ़ज पुत्र। क्या कहेंगे? गूढ़ज पुत्र। अतिथि की सेवा करने वाला को क्या कहेंगे? आतिथेय कहेंगे। आतिथेय। ठीक है। अत्यधिक वृष्टि यानी अधिक बारिश को क्या कहेंगे? अतिवृष्टि कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिवृष्टि। एक बार फिर से रिपीट देख लेते हैं जिससे याद हो जाए। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो को क्या कहेंगे? अन्य मनस्क कहेंगे। पूर्व की बात को पुनः कहना को क्या कहेंगे? पुनरुक्ति कहेंगे। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो क्या 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 कहेंगे? परित्यक्ता। परित्यक्ता। अंक या गोद में सोने वाला को क्या कहेंगे? अंकशायी कहेंगे। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। अंत या नाश करने वाले को अंतक कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतक। अंतिम यानी शूद्र वर्ण से जन्मा हो उसे अंत्यज कहेंगे। ठीक है, अंतिम वर्ण से जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। अंतिम संस्कार की क्रिया को क्या कहेंगे? अंत्येष्टि कहेंगे। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला को छापा मार कहते हैं। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला क्या कहलाता है? आकस्मिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आकस्मिक कहलाता है। अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं? हेमंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमंत कहते हैं।
अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। अग्नि से संबंधित या आग का क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहलाता है। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह को क्या कहेंगे? अनुवेश कहेंगे। यानी बड़ा भाई पड़ा हुआ और छोटे भाई का विवाह हो तो उसे अनुवेश कहते हैं। अच्छे आचरण वाला को सदाचारी कहते हैं। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र, सजातीय वर्ण है लेकिन अज्ञात है तो उससे उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? गूढ़ज पुत्र। ठीक है। अतिथि की सेवा करने वालों को आतिथेय कहेंगे और अत्यधिक वृष्टि को अति वृष्ट कहेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो है वाक्यांश हुए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना को क्या कहेंगे? प्रायश्चित कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायश्चित। ठीक है। अब साथ साथ कुछ अनेकार्थी शब्द इसमें भी दिए गए हैं, उनको भी देखते चलते हैं। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्य के लिए एक शब्द प्रायश्चित है। ठीक है। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना को क्या कहेंगे? आयात कहेंगे। ठीक है। मान लीजिए दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं, अपने देश आता है तो उसको क्या कहेंगे? आयात कहते हैं। ठीक है। दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना मतलब हस्तक्षेप। ठीक है। हस्तक्षेप। दिल से होने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा? हार्दिक। दया करने वाला दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है। दूसरों के पीछे चलने वाला अनुचर। दुखांत नाटक त्रासदी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। दुखांत नाटक क्या है? त्रासदी। दर्द से भरा हुआ को दर्दनाक कहते हैं। देखने योग्य दर्शनीय। दूसरों की बातों में दखल देना को हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। दुख देने वाला दुखद। दर्शन देने योग्य दर्शनीय। दिन पर दिन दिनानुदिन। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। देखने योग्य दर्शनीय। द्रुत गमन करने वाला को द्रुतगामी। दाव यानी जंगल का अनल यानी आग, दावानल। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होने, अनसूया कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दोपहर के बाद का समय अपराहन कहलाता है। देश के लिए अपने प्राण देने वाला शहीद कहलाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को अल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पना। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना को आत्मोत्सर्ग कहते हैं। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या कहलाता है। दूसरों को दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण कहलाता है। दिन रात ठाड़े यानी खड़े रहने वाले साधु क्या कहलाते हैं? ठाड़ेश्वरी। 10 वर्षों का समय दशक कहलाता है। दिन पर दिन को दिनों दिन कहलाता है। देने की इच्छा को दित्सा कहते हैं। ठीक है। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ कहलाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका को क्या कहते हैं? दिवा भिसारिका। क्या कहते हैं? दिवा भिसारिका। इंपॉर्टेंट है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिवा भिसारिका। दशरथ का पुत्र दशरथ ही कहलाता है। देखने की इच्छा दिदिक्ष कहलाता है। दंड दिए जाने योग्य को दंडनीय। दो भाषाएं बोलने वालों को द्विभाषी। दो वेदों को जानने वाला द्वेदी। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही घी जल चीनी और शहद का मिश्रण क्या कहलाता है? मधुपर्क कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न। दैहिक दैविक व भौतिक ताप या कष्ट ताप कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दीवार पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। दूसरे की मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहलाते हैं। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी कहलाता है। दूध पिलाने वाली धाय को अन्ना कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। देह का दाहिना भाग अपश्रव्य कहलाता है, याद रखिएगा। दर्पण जड़ी अंगूठी जिससे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे आरसी कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा कहलाती है। दो बातों या कामों में से एक वैकल्पिक कहलाता है। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि को काकु कहते हैं। क्या कहते हैं? काकु कहते हैं। ठीक है, आगे है द्वीप में जन्मा। द्वीप में जन्मा को क्या कहते हैं? द्वैपायन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैपायन। दक्षिण दिशा को आवाची कहते हैं। दाग कर छोड़ा गया साण। दाग कर छोड़ा गया साण को क्या कहते हैं? अंकिल कहते हैं। दूसरे के हाथ में गया हुआ को हस्तांतरित कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तांतरित। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपने देख ही लिया होगा सारे के सारे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनिए। ठीक है, मूढ़ चेता। मूढ़ चेता के लिए क्या हो जाएगा? मूढ़ चेता जिसकी मति मूढ़ हो, मतलब जिसकी बुद्धि मूढ़ हो, वो मूढ़ चेता कहलाता है। मूढ़ चेता का अर्थ जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो। मूढ़ का अर्थ मूर्ख होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं, उनको भी देखते चलते हैं। ठीक है, पहला है, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को उसे क्या कहते हैं? प्रवत्य पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवत्य पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो। ठीक है, अगला है, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं? परित्यागता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यागता। ठीक है, अगला है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा। दुराचारणी स्त्री को कुलटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलटा। दुराचारणी स्त्री को कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक्षिक। पुत्र की वधू को पुत्र वधू कहते हैं। पुत्री का पुत्र को दौहित्र या नाती कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, पुत्र का पुत्र को पौत्र कहते हैं। पढ़ने योग्य को पठनीय। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। प्रतिदिन होने वाले को प्रतिदिन कहते हैं। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। क्या कहलाता है? पथ प्रदर्शक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा कहते हैं। पूजने योग्य को पूजनीय या पूज्य कहते हैं। ठीक है, पुत्र की वधू को पुत्र वधू कहते हैं, याद रखिएगा। पुत्र का पुत्र पौत्र होता है। पढ़ने योग्य पठनीय। पाद यानी पैर से, मस्तक यानी सर तक, तो उसको अपाद मस्तक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, अपाद मस्तक, पैर से लेके सिर तक को अपाद मस्तक कहते हैं। पूछने योग्य को प्रष्टव्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको पढ़िए, याद रखिएगा। पूछने योग्य को प्रष्टव्य कहते हैं। पण यानी पत्ते की बनी हुई कुटी, तो उसे पण कुटी कहते हैं। प्रकृति संबंधी को प्राकृतिक कहते हैं। पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होने वाला, पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होने वाले को क्या कहते हैं? अग्रसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसर। परलोक का, परलोक को क्या कहते हैं? पारलौकिक कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला, उसको क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, अनुश्रुत, परंपरा से चली हुई आई हुई बात को अनुश्रुत। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय क्या कहलाता है? ग्राह्य विभाग या मात्रा यानी अणु कहलाता है। ठीक है, पूरब दिशा यानी प्राची, पश्चिम दिशा यानी प्रतीची। पूरब और उत्तर दिशा के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। पूरब दिशा प्राची, पश्चिम प्रतीची और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। क्या कहलाती है? उपत्यका। पर ब्रह्म का सूचक ओ शब्द किसका है? ओंकार का। ठीक है, पद उम्र आदि के विचार से
औरों से अपेक्षाकृत छोटा होना क्या कहलाता है? कनिष्ठ कहलाता है। ठीक है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला उसको क्या कहते हैं? गतिका। गतानुगतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? गतानुगतिका। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती हो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। पुत्री आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा, पत्रों लिखा है। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेवा कहलाती है। ठीक है। तो पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेवा। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा को दंपति कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे है, पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी कहलाती है। पंडितों में पंडित पंडितरा कहते हैं। पथ का प्रदर्शन करने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। पिता की हत्या करने वाला प्रत्यहंता कहलाता है। पिता की पिता को पितामह कहते हैं। पिता के पिता को, पिता के पिता का पिता पति पितामह। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। पिता के पिता को पितामह और पिता के पिता का पिता प्रति पितामह कहलाता है। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा। ठीक है। पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य प्रायश्चित कहलाता है। ठीक है। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य को प्रयोजनीय कहते हैं। पर्वत की कन्या को पार्वती कहते हैं। पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी कहलाता है। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहते हैं। पर्वत पर चढ़ने वाले को पर्वतारोही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देख लेते हैं। ठीक है। परीक्षा देने वाला को परीक्षार्थी कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समभूमि आदित्यका कहलाती है। क्या कहलाती है? आदित्यका। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। पर्वत के ऊपर की समभूमि आदित्यका कहलाती है। पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। क्या कहते हैं? राका। पृथ्वी को धारण करने वाले को महीधर कहते हैं। क्या कहते हैं? महीधर। ठीक। पक्षियों का कलरव कहलाता है वाशित। क्या कहलाता है? वाशित। पानी से उठा हुआ किनारा को पुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिन। पीसे हुए चावल की मिठाई को अंदरसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदरसा। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन को अछवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अछवानी। पेट या जठर की आग को बड़वा नल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वा नल। ठीक है। प्राणों पर संकट लाने वाले को क्या कहते हैं? संघातिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। प्राणों पर संकट लाने वाला संघातिक कहलाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश रहे हैं। आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं। पूछा है जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो ये बहुत आसान है, जिजीविषा कहते हैं। कई बार पूछा गया है। ठीक है। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। अब जीने की इच्छा को जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु, और जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। ठीक है। चारों को बता दिया, नीचे दिए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश और देख लेते हैं। ठीक है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह। अनुचित यौन संबंध रखने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमिति कहते हैं। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव क्या कहलाती है? विरक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? विरक्ति। अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है को क्षणिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणिकवाद। अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है कि क्या कहते हैं? क्षणिकवाद कहते हैं। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुधंधी। अनेक शब्दों या पदों को मिलाने वाली शैली सामासिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सामासिक। अन्न के देवी अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र शौद्र कहलाती है। शौद्र पुत्र। क्या कहलाती है? शौद्र पुत्र। अन्य जाति के पिता द्वारा विवाहिता शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को शौद्र पुत्र। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
अन्य भाषा में परिणत को अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वालों को स्वेच्छाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले को इच्छाधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छाधारी कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 10 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियो आते रहेंगे, लेक्चर रहेगा। ठीक है, प्रश्न रहेंगे, प्रश्न की डिटेलिंग रहेगी, साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड करके। तो आज हमने वाक्यांश देखे। अगला वीडियो हमारा जो है विलोम शब्द पे रहेगा, 10 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।